हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेमन टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं 2020 का जो पेपर हुआ था, पहला सीटिंग और दूसरा सीटिंग दोनों को करेंगे एक साथ। इस वीडियो में हम लोग लगभग 80 से 100 क्वेश्चंस करेंगे। मेन 80 और 20 मेरे द्वारा अलग से बनाया गया, बताया गया, समझाया गया क्वेश्चन होगा। तो लगभग आपको आधे घंटे में 30 मिनट में लगभग 100 क्वेश्चन सबका मजा आपको मिलने वाला है। कम समय में अधिक क्वेश्चंस कीजिए और अधिक से अधिक रिवाइज कीजिए। साथ ही जो लड़के पहली बार आए हैं वो ठोक देंगे और दबा देंगे। ठीक ना, बंदूक से गोली नहीं मारना है, एकदम ऐश करना है। परीक्षा में कोई किसी प्रकार का डर नहीं, जो मेरे साथ है वो एकदम टॉप करेगा, घबराना नहीं है। और अधिक से अधिक शेयर करो, मजा आएगा पढ़ने में, गर्दा उड़ा देना है। पेपर फाड़ तैयारी शुरू है। और अंतिम प्रहार, आर या पार, मेला में होगा मार। पहला क्वेश्चन के साथ किया जाए हाहाकार। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य का विशेषता ब्रिटेन, याद है, बताए थे। उसका कौन सा विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था या सर्वोच्च न्यायपालिका। सही जवाब इकहरी शासन व्यवस्था, इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चंस जो करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, 2009 से लेके 2022 तक का क्वेश्चंस लगभग है इसमें। पहले 18 से 22 करवाएंगे, उसके बाद 18 से पीछे ले जाएंगे। तो घबराओ मत, न तो काम गड़बड़ा जाएगा। संघ सरकार का उदाहरण अभी ये तो तुरंत बताए हैं, तुरंत बताए हैं। ब्रिटेन, गड़बड़ा जाते हो यार। संघ, एक मिनट, संघ सरकार पूछा है, अमेरिका कर दो, अमेरिका अमेरिका अमेरिका। ठीक। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने किया था? संपूर्ण क्रांति 1974 में इंदिरा गांधी के खिलाफ जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। याद रखना, बिहार से रिलेटेड है, बहुत बार पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, लोकतांत्रिक व्यवस्था में निम्नांकित में किस मुद्दे पर सफलता पाई है? तो किस मुद्दे पर सफलता पाई है? क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करती है। ठीक है ना, ये इसका एक उपलब्धि कहिए, या जो आपको आसान पड़ रहा है वो कह सकते हैं। और गरिया मत देना, हाँ, आसान के चक्कर में कुछ भी मत कह देना। शेयर ओवर में कमी हुआ तो गार्दा उड़ना बंद, पहले बता दे रहे हैं। सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, सैटेलाइट को हिंदी में उपग्रह बोलते हैं, का प्रयोग किस लिए होता है? 5 मॉडल पेपर जो लड़का करा है शुरू का, वो एकदम बेहतर स्थिति में है और आगे भी बेहतर स्थिति में ही रहने वाला है। क्योंकि आज ये 5 के चल जी है नाच के, एकदम टॉप कर देना है ईमानदारी से। तो 5 का सही जवाब है संसाधनों की खोज के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह। अभी पहल का पेपर पे हम लोग एंट्री हैं, दूसरा का भी करवाएंगे। 100 क्वेश्चन 30 मिनट में गार्दा उड़ाएंगे। ठीक ना, अब मैं लड़कन को बुला लो लोग, ठीक ना, शेयर ओवर करके। कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? तो कौन है? देहरादून, रांची, हैदराबाद या चेन्नई? क्वेश्चन नंबर 6, तो कौन है? चेन्नई। ठीक, चेन्नई साउथ में। आइए, कौन पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, दिल्ली या बिहार? पता ही है आपको, बिहार पिछड़ा राज्य में है। भारत में वित्तीय वर्ष कौन सा है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, क्लोजिंग वाला ये क्वेश्चन मेरा करवाया हुआ है। ईमानदारी से जो लड़का याद कर रहा है, या जो 5 मॉडल सेट किया है, प्लेलिस्ट का लिंक उस डिस्क्रिप्शन में है। मॉडल पेपर क्लास 10 ऑब्जेक्टिव, ठीक, उस पर लिखा है। और ये जो सीरीज चल रहा है ये है अंतिम प्रहार क्लास 10 अंतिम प्रहार ऑब्जेक्टिव के नाम से। PYQ भी उस पर लिखा है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उस पर लिखा हुआ है। तो एकदम रट जाओ, काम हो, परीक्षा में रिजल्ट लेके ऐश करो। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ये क्वेश्चन एक भी मेरा मॉडल सेट का करवाया हुआ है। तो बार बार क्यों हम बोलते थे कि अरे बबुआ कर लो, काम करेगा, तो तुम लोग मजाक समझते थे। क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री के पद पे, कलम में गायब हो गया है, प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था काउंट काबूर को कौन? विक्टर इमैनुअल ने। रक्त और लौह, बिस्मार्क, एकदम एकदम टॉप क्लास का क्वेश्चन। सांप्रदायिक शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में, जापान में, चीन में, क्यूबा में। 30 मिनट 100 क्वेश्चन।
एकदम रफ्तार में करते हैं। करके ई नहीं कि हम बिना मतलब कह के खाली चार क्वेश्चन पढ़ते रहे, टाइम पास करते रहे, वो सब हम ना। आधा घंटा करो, उसके बाद जाके इसको रिवीजन करो, रट जाओ, इसी में से क्वेश्चन होगा। 11 का ऑप्शन नंबर ए, रूस। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917। ऑप्शन नंबर बी करवाए हैं, नवंबर 1917 ही करना। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? कांटी, हथौड़ियों कर देता है वो। 13 नंबर का सी, मुजफ्फरपुर बिहार में ही है, ठीक ना, याद रखना। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर, भागलपुर, मुंगेर या पटना? क्वेश्चन नंबर 14, जमालपुर में रेल वर्कशॉप है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या था? तो बताए थे कि समुद्र में भूकंप, समुद्र में भूकंप। ऑप्शन नंबर कहाँ है? ए है। देखो, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको बहुत ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। सब्जेक्टिव का सीरीज रात में आता है, घबराना नहीं है। नोटिस टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया गया है, जो लड़के नहीं सटे हैं सट जाएंगे, और नहीं तो लटक जाएंगे परीक्षा में रिजल्ट को लेके। घबरा जाओगे फिर काम गड़बड़ा जाएगा। सुखाड़ क्या है? तो सुखाड़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। हो गया, यही ना क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो कुछ किस लेवल का क्वेश्चन है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो वनोन्मूलन है, गहन खेती है, अति पशुचारण है या अधिक सिंचाई है? तो 17 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी, अधिक सिंचाई। पंजाब के तरफ बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी होता भी है, और गेहूं के बारे में पता ही है आप लोगों को, उधर सबसे ज़्यादा होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा 65%, ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है। कौन केवल भारत में पाया जाता है? मगरमच्छ, डॉल्फिन, कछुआ या व्हेल? क्वेश्चन नंबर 19, तो भारत में केवल पाया जाता है वो है, देखो बिहार बोर्ड तुम्हारा माना है ऑप्शन नंबर ए, डॉल्फिन, ठीक ना। एक बात बता रहे हैं, ये गलत माना है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है तो करोगे क्या? तो देखो, मगरमच्छ और घड़ियाल ये भारत में पाया जाता है, विशेषकर मगरमच्छ के साथ घड़ियाल, ठीक। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन बड़ा विवादित है यार, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि हम करवाएं। देखो तुम्हारा बिहार बोर्ड जो माना है भाई, स्पष्ट हम बता रहे हैं, डॉल्फिन माना है, इसी को कर देना। क्योंकि डॉल्फिन का गंगा नदी में एक प्रजाति पाया जाता है जिसका नाम है सोंसू, कहा जाता है सोंस। ये केवल भारत में पाया जाता है और उसी की वजह से ये किया है, तो डॉल्फिन ही कर लेना। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल बताए थे, चूना पत्थर, कितना बार बताए हैं। कच्चा माल बक्साइट किसका है? एल्युमिनियम का है, ठीक। लौह अयस्क का मैग्नेटाइट, याद रखना कच्चा माल। एकदम मार के धुआं फरवा नहीं दिए तो मेरा नाम भी एम ऑन टारगेट वाला मास्टर नहीं। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? ठीक, सार्क, नाटो, ओपेक या यूरोपीय संघ? क्वेश्चन नंबर 21, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए यूरोपियन यूनियन, EU यानी यूरोपीय संघ का स्थापना हुआ था, ठीक। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? किसने कहा था? ये क्वेश्चन भी मेरा करवाया हुआ है मार्टिन लूथर का। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु, वोट कब मारते हो? 18 वर्ष पे। ये सब क्वेश्चन आएगा तो गलती मत करना, पहले हम बता दे रहे हैं, नहीं तो भगवान माफ़ कर देंगे, हम नहीं माफ़ करेंगे। एक के गो क्वेश्चन समझा समझा के कर रहे हैं। अरे यार कहाँ है? हाँ चलो आ गया, भाग जाता है कभी कभी, क्या किया जाए। भारत में किस प्रकार का शासन प्रणाली है? संघात्मक और अध्यक्षात्मक, संघीय और संसदीय, एकात्मक और अध्यक्षात्मक या एकात्मक और संघीय? 24 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब संघीय और संसदीय। भूस्खलन क्या है? तो ये प्राकृतिक है, मेन तो प्राकृतिक होता है। महासागर तल में कंपन का परिणाम क्या है? तो महासागर में भूकंप, सुनामी, ओके। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला भूकंप तरंग क्या होता है? देखिए देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा है कि कौन सा तरंग होता है,
तो जब भूकंप आता है तो 3 तरह की तरंगे मैंने बताया था, पी, एस और एल। तो बोल रहा है कि सर्वप्रथम कौन पहुंचता है, तो प्राथमिक यानी पी तरंग, एस यानी सेकेंडरी तरंग और एल यानी लास्ट तरंग, इस तरह याद रखिए। तो सर्वप्रथम पृथ्वी पर कौन पहुंचता है, तो पी तरंग को कीजिएगा। ओके, भूकंप वाला सिस्टम हम बताए थे कि अगर यहाँ पे अगर भूकंप आ रहा है तो ये पृथ्वी का सतह है, इसको बोलेंगे भूकंप का केंद्र और इसको बोलेंगे अधिकेंद्र। जहाँ पे ऊर्ध्वाधर रूप में आया है और जहाँ पे सबसे पहले आया है वो है भूकंप का केंद्र, और पृथ्वी के सतह पर जहाँ सबसे पहले महसूस हुआ वो है इसका अधिकेंद्र। ओके, और इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सर्वप्रथम पहुँचने वाला जो भूकंप का तरंग है वो कौन होगा, तो पी यानी प्राइमरी यानी प्राथमिक तरंग। सुनामी का संबंध किससे है, तो कहाँ आता है सुनामी, समुद्र में ना, देख लो आसान किस लेवल का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। 29 नंबर क्वेश्चन, तो वो है बहुसंख्यकों का शासन। बहुसंख्यक का शासन थोड़ी होता है, कुछ भी मतलब मजाक। 30 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र की सफलता किस चीज पर निर्भर करती है, नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, या नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। 30 नंबर क्वेश्चन, 30 टाइम फीस, नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है, अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित या राष्ट्रीय एकता या अलगाववाद। तो सही जवाब अलगाववाद। क्षेत्रवाद से अलगाववाद याद रखिए। कोयला क्या है, अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव या इनमें से कोई नहीं। 32 नंबर क्वेश्चन, अनवीकरणीय होगा कि नवीकरणीय होगा, इसी में सब कंफ्यूज होगा। हमको पता है अनवीकरणीय का मतलब होता है जो एक बार खत्म हो गया वो दोबारा प्राप्त हम नहीं कर पाएंगे। उपभोक्ता अधिकार दिवस करवाया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च। 8 मार्च को महिला दिवस याद रखिएगा। वैश्वीकरण का मुख्य अंग बताए थे 5 अंगुली से 5 याद रखने के लिए। कौन सी सेवा गैर सरकारी है, सैन्य सेवा, वित्त सेवा, रेल सेवा या माल सेवा। 35 ऑप्शन नंबर सी माल सेवा, ठीक ना, जो आता है हम लोगों का ट्रांसपोर्ट से, उसके बारे में। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। 36 का ए। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, 37 ऑप्शन नंबर बी झारखंड। पहले तो बिहार में था लेकिन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ये अलग हो गया बिहार से। भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग कौन सा है, तो जमशेदपुर टिस्को यानी टाटा स्थापना कब हुआ था, 1907 में। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है किस चीज से, सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से, जल मार्ग से या वायु मार्ग से। 39 नंबर क्वेश्चन, 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सड़क मार्ग से। ठीक, स्वर्णिम चतुर्भुज ये जो भारत का मैप था, ये बहुत देख रहे हो कितना बढ़िया मैप बना रहे हैं, पागल होगा जो बोलेगा खराब है। तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे स्वर्णिम चतुर्भुज बनाया गया था। तो किससे है, सड़क से। गंडक परियोजना है कहाँ, वाल्मीकि नगर में, मोतिहारी, बेतिया या छपरा। 40 नंबर क्वेश्चन, तो वाल्मीकि नगर। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी, रिपीटेड क्वेश्चन है, पुर्तगाली 1998। ठीक, वास्को डी गामा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून 1930। ठीक है, याद रखना सविनय अवज्ञा आंदोलन डांडी से। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ है, तो उद्योग जो है वो उड़ीसा में है, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है या पश्चिम बंगाल में है। 43 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में। सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है, प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रकृति या शोषणकारी प्रवृत्ति। 44 का सही जवाब हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है,
दीर्घकालीन का मतलब लंबे समय के लिए, ऋण का मतलब होता है उधारी प्रदान करने वाली संस्था कौन सा है? कृषक महाजन, भूमि विकास बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि विकास बैंक। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र, देखो तीसरा क्षेत्र पूछा है तो सेवा क्षेत्र, पहला पूछता तो कृषि क्षेत्र, दूसरा पूछता तो विनिर्माण या औद्योगिक क्षेत्र। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो देखो इनमें से सभी वाला ऑप्शन दिखा ना, मारो 80% वाला ट्रिक, काम खत्म, ढेर पढ़ना ही नहीं है। 48 और इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग करेंगे जो सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसको। पहले इसको कर लेते हैं कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन का जो शुल्क है, फॉर्म जो डालोगे कितने रुपए का है? 50, 70, 10, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं, ठीक, नो चार्ज, फ्री चार्ज। तो जो लड़के अभी तक शेयर नहीं किए हैं शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक नहीं किए हैं लाइक कर देंगे, खाना नहीं खाए हैं खाना खा लेंगे, सोए नहीं है तो सोना नहीं है, हट सो जाओगे तो पढ़ेगा कौन? 30 मिनट में 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं, देख रहे हो 48 को यहाँ हो गया। अभी इसमें जो बताए हैं वो है ये है, अभी हम लोग करने वाले हैं सेकंड सीटिंग का जो पेपर हुआ था उसको, ठीक है। तो आइए शुरुआत भी कर दिया जाए। इसी बात पे लाइक ठोक दो, सेकंड पाली का क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, तो सामने है तो पढ़ना है। अब पढ़ना है क्योंकि हम लोगों को रिजल्ट बेहतर लाना है। तो पहला, हीराकुंड डैम कहाँ है? तो किस नदी पे है? आइए पहले हम लोग देख लेते हैं इसको। तो सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। हीराकुंड किस नदी पे है? नोट कर लीजिएगा, महानदी पे। महानदी कहाँ है? उड़ीसा वाले में। दोनों तीनों तरीके से क्वेश्चंस बता दे रहे हैं। लाइक शेयर में कमी तक काम हो जाएगा, गड़बड़ है। अधिक से अधिक लाइव आने का प्रयास कीजिए, आप लोग बार बार बोल रहे हैं। सुंदरवन कहाँ है? कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल। सही जवाब सुंदरवन पश्चिम बंगाल। ओके। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो कच्चा माल के रूप में बताए थे, बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? एकदम ये सब रट जाओ क्वेश्चन, जितना करवा रहे हैं। अब 5 मॉडल सेट जो पहले वाला है उसको करना एकदम जरूरी है, जरूरी ही नहीं एकदम जरूरी। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इनमें से हो जाएगा कोई नहीं, ठीक। विश्व व्यापार संगठन का यानी WTO 1995 स्थापना बताए थे। उसका हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अभी को तुरंत बताए हैं, अभी आइए गया। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 बता ही दिए, अब क्या करें। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1993 में, ठीक है। बिहार संपन्न है किस चीज में? तो आपको पता है कि बिहार जो है वो कौन सा स्टेट है? कृषि आधारित स्टेट है, ठीक है ना। यहाँ के 80% लोग कृषि पे निर्भर हैं। वियना कांग्रेस कब हुआ था? या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो सही जवाब है 1815 में, ठीक है, याद रखिएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? कुछ डेट आपको याद करने पड़ेंगे, रट जाइए, कोई इसमें बहुत लंबा बहुत टफ नहीं है। 1871, 1871 फ्रैंकफर्ट। कार्ल मार्क्स का जन्म करवाया हुआ क्वेश्चन है, जर्मनी। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? 1948 में, 1964 में, 1967 में, या 1883 में? तो सही जवाब हो जाएगा 1867 में, यानी 1867 में। पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कब है? 4 वर्ष, 5, 6 या 7 वर्ष? रफ्तार में करवा रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करवा के उसको छोड़ते हैं इसलिए ताकि लड़के रिवीजन कर पाएँ। किताब सबके पास होता है, पढ़ता कोई नहीं है, हमको पता नहीं है। हम भी तो पढ़े हैं, हम भी स्टूडेंट रहे हैं। 5 वर्ष का इसका शासन है और 5 लिख दिए तो मतलब जो 5 मॉडल सेट है पहले का उसको कर लेना। चाहते हो बेहतर रिजल्ट लाना तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था?
ठीक है, JDU। क्वेश्चन नंबर 14, 1999 में ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? मोरारजी देसाई, कर्पूरी ठाकुर, जगजीवन राम या चंद्रशेखर? 15 नंबर क्वेश्चन, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में या नेतृत्व में जो कहिए जनता पार्टी की स्थापना या सरकार का गठन हुआ था। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? देखिए 15वां, 16वां और 17वां याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। लास्ट का 5 को याद रखिएगा कब कब हुआ था। 16 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी, 2019। कौन रबी फसल है? रबी का मतलब जो ठंडा में बोया जाता है और मार्च अप्रैल के लास्ट में काटा जाता है, तो हो जाएगा गेहूं। टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? और ये भारत का पहला स्टील प्लांट है। स्थापना 1907, जमशेदपुर। कहाँ? जमशेदपुर। ओके, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो आपको पता ही होगा, जो राजधानी है वही नगर है, पटना। कुशेश्वर स्थान किस जिला में है? तो कुशेश्वर एक पक्षी वाला जगह है, पक्षी, पक्षी जानते ही हैं बर्ड। तो ये कुशेश्वर जो है वो वैशाली में है, बेगूसराय है, दरभंगा है या भागलपुर है? आप लोग गेस कर रहे होंगे, तो ये दरभंगा का है। वाष्प चलित रेल इंजन यानी भाप से चलने वाला इंजन का आविष्कार कौन किया था? तो जेम्स वॉट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1850 में, 1852 में, 1854 में या 1858 में? जितना क्वेश्चन भाई करवा रहे हैं, है देखो है नीचे, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ, फिर आ गया। हर साल ये क्वेश्चन पूछता है, हर साल। अब जो लड़का नहीं याद किया होगा उसको भी हम हर मॉडल सेट में करवाए हैं, यहाँ भी करवा ही रहे हैं। 22 का सही जवाब 1854। आइए, बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 बोले हैं, हरदम करना। यहाँ भी मार्टिन लूथर किंग क्या थे? दार्शनिक, राजनीतिक, धर्म सुधारक या समाज सुधारक? 24 नंबर क्वेश्चन, धर्म सुधारक थे मार्टिन लूथर किंग। बहुजन समाज पार्टी 25 नंबर क्वेश्चन के संस्थापक कौन थे? अंबेडकर, काशीराम, मायावती या विलासराम? गला बोलते बोलते मेरा सूख जाता है, लेकिन लाइक करने में आप लोगों को और शेयर करने में, दोस्तों को भेजने में पता नहीं क्या होता है। अरे फ्री में पढ़ना है, इतना बढ़िया से समझा समझा के, रच रच के एक एक चीज़ बता रहे हैं, फिर भी आप लोग नहीं समझते हैं। कांसी राम। ओके, आइए 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कहाँ गुल हो? हाँ, लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक क्या है? निर्धनता, अशिक्षा, विषमता या विकास? 26 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे अधिक सहायक पूछा है तो विकास, ठीक ना। उपलब्धि पूछा है। दल बदल कानून लागू होता है किस पे? तो विधायक पे। कौन सा अनुसूचित 10वीं अनुसूची से ये संबंधित है? याद रखिएगा। बीमारू राज्य है तो बिहार, बस बीमारू बस है बिहार। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तारापुर इम्पोर्टेंट है भाई, याद रखना। मॉडल सेट 5 जो करवाए हैं, फिर बोल रहे हैं नहीं जो किया है कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्लास 10 मॉडल पेपर लिखा हुआ है उस पर। गुजरात में है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। 29 नंबर क्वेश्चन। तो ये महाराष्ट्र। किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो ये मध्य प्रदेश में है, सबको पता ही है, सबसे ज़्यादा वन उधर ही है। रेल वर्कशॉप स्थित है? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, जमालपुर इज राइट ऑप्शन। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है धनबाद में, दिल्ली में, रायपुर में या गुवाहाटी में? कहाँ मेट्रो है? तो दिल्ली में है, ये है स्टेशन के बगल में मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा जाने के लिए। 33 नंबर क्वेश्चन। कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? मतलब नोट जारी करता है, इसे मान लो। रिजर्व बैंक, संसद, राष्ट्रपति या SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है, जिसका नाम है RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुद्रा जारी यही करता है। कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो ये क्वेश्चन आतंकवाद रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार पूछता है और हर बार यही ठोकना। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए कहाँ पे? तो ऊंचा भूमि पे जाएगा, तभी ना बाढ़ के पानी से बचेगा।
बिहार का शोक कोसी नेपाल से एंट्री करता है किशनगंज से ये पानी, और बिहार में हाहाकार मचाता है हर साल। 15वीं लोकसभा में महिलाओं को कितना प्रतिशत भागीदारी था? 37 नंबर क्वेश्चन। तो 10.86%। ठीक। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या केरल? 38 नंबर क्वेश्चन। तो चंडीगढ़। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? ठीक ना, कब स्वतंत्र हुआ? भारत पाकिस्तान युद्ध 71 वाला, और स्वतंत्र कर दिया, उसके बाद बड़ी मार मारा था, तो 71। पटना नगर निगम को के प्रधान को क्या कहते हैं? पटना नगर निगम के बारे में पूछा है। ये 5 मॉडल सेट जो करवाए थे उसमें ये क्वेश्चंस भी शामिल था, तो महापौर कहते थे। विश्व आर्थिक संकट किस वर्ष आया था? 1929। कहाँ? अमेरिका। 27 और 29 में बहुत लड़का कंफ्यूज होगा। 41 का ऑप्शन नंबर सी, 1929 याद रखना। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ स्थापना, हेडगेवार जी की वाला याद करो हेडगेवार जी वाला। भुला गया है, लग रहा है भुला गया है। 42 ऑप्शन नंबर बी, 25 हेडगेवार जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। ठीक। किसने? तो ह्यूम, खाली याद रखो ना, ह्यूम। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1855, 57, 85 या 87? 44 का सही जवाब 1857 का जो विद्रोह है उसी को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो अंग्रेजों ने अपनाई थी। कब से? तो 1905 से ही लोग बंगाल विभाजन जो था उसी से अपनाया था। बस लास्ट ही पे है हम लोग, घबराना नहीं है, तुरंत छुट्टी होगा और घर जाना है। क्वेश्चन कहाँ गया जी? मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जीवन जीने ऐश करने के लिए कौन चीज चाहिए? तो मुद्रा यानी पैसा, 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 पैसा। भारत का केंद्रीय बैंक बताए थे अभी, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज का आखिरी क्वेश्चन फिर से बता रहे हैं, देख लो। लगभग आधे घंटे में 48 गुणे 2 तो 98 तरह हो गया, सॉरी 96। ठीक। इसके अलावा कितना क्वेश्चन बता दिए हैं, तो 100+ चला जाता है आधा घंटा के अंदर। अब जो लड़का गलती किया 76 जगह से पढ़ा तो उसका रिजल्ट खराब होगा, हम गारंटी दे रहे हैं। बार बार बोलते हैं एक जगह से पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, लगातार पढ़ो, हर चीज़ नियमित एकदम बैलेंस तरीके से करवा रहे हैं। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन भी मेरा करवाया हुआ है 1969, 1969। ठीक है। तो आज का हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग कल करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट में नेक्स्ट साल का करेंगे 2021 का, जैसा कि आपको पता ही है। पूरा पहले हम 2022 तक करवाएंगे, उसके बाद अलग से आप लोगों के लिए लगातार एकदम, मतलब 18 से फिर पीछे आ जाएंगे 5 साल और, 2013 से 2018 तक करवा देंगे। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, एकदम हर सब्जेक्ट का होने वाला है। एक दिन में हम ऐसा भी दिन आएगा कि 3 से 4 वीडियो भी आपको दे देंगे, तो घबराइए मत। लगभग आधा 1 घंटा में हम आपको पूरा कंप्लीट करवा दे रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए बेहतर है। और क्लास कंप्लीट होने के बाद इसको 2 बार 3 बार देखिए और याद कीजिए समझ के। जो टेक्निक बताए हैं यहाँ पे ये चीज़ ये है, यहाँ पे ये चीज़ ऐसे होता है, उसको सुनिए, क्योंकि बहुत ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो हम मुंह से बता रहे हैं जो उसी से आ जाएंगे, तो सावधान रहिएगा। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। जो लड़के पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर लेंगे और लाइक कर ही दिए होगे, वो कहना क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।